हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकीः। हरे कृष्ण। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। हमारा 9वां स्कंद चल रहा है जिसमें हमारे पिछले सत्र में 16 अध्याय तक कंप्लीट हो गए थे और इस स्कंद में पूरे टोटल 24 अध्याय हैं। तो पिछली बार हमने जो लिया था परशुराम की स्टोरी और महाराज पुरुरवा की स्टोरी, तो उसके आगे आज हम लेंगे। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर 17, इसका नाम है पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली। जो महाराज पुरुरवा हुए उनके पुत्र आयु, हाँ, उनके मुख्य पुत्र थे आयु, और आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवद्र, रजि, राभ और अनेन। छत्रवद्र के पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोत्र के फिर 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश, ग्रतसमद, ग्रतसमद का पुत्र हुआ शुनक, शुनक का पौत्र हुआ शौनक, शौनक ये वो हैं जो ऋग्वेद में पटु थे। फिर काश्य का पुत्र हुआ काशी, फिर काशी के पुत्र पौत्रादि हुए राष्ट्र, दीर्घतम, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो हैं वो आयुर्वेद विज्ञान के सूत्रपात हैं या आयुर्वेद विज्ञान के जनक माना जाता है। उन्होंने ही आयुर्वेद विज्ञान का प्रतिपादन किया था। और
ऐसा कहा जाता है कि जो कोई धन्वंतरी नाम भी बोलता है तो उनका नाम बोलने से ही व्यक्ति के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने श्लोकों का सूत्रपात किया था जो रोगों का निवारण करते हैं। और भगवान वासुदेव के शक्ति अवतार हैं। ये धन्वंतरी धन्वंतरी के वंशजों में फिर आए केतुमान, भीमरथ, दिवोदास, द्युमान। फिर द्युमान के अन्य नाम, अन्य पुत्र हुए जैसे प्रतरदन, शत्रुजित, वत्स, लितध्वज, कुवलाश्व। और द्युमान के पुत्र हुए अलर्क। अलर्क ने 66,000 66,000 वर्षों तक राज्य किया था। और अलर्क के वंश में आए फिर संतति, सुनीत, निकेतन, धर्मकेतु, ये सब उनके पुत्र हैं। धर्मकेतु के पुत्र सत्यकेतु, उनके पुत्र धृष्टकेतु। फिर सुकुमार, सुकुमार ने पूरे विश्व का साम्राज्य सम्राट बन के भोग किया था। फिर सुकुमार के पुत्र वीतिहोत्र, उनके पुत्र भर्ग, फिर भार्ग भूमि, ये सब छत्रवृद्ध के वंशज और काशी के कुल से संबंध था इन सभी का। फिर जो दूसरे पुत्र हैं राभ, राभ के पुत्र हुए रभस, रभस के पुत्र का नाम था गंभीर, और गंभीर का पुत्र अक्रिय, उनका पुत्र ब्रह्मविद। फिर अनेन, अनेन का पुत्र था शुद्ध, उनका पुत्र शुचि, शुचि का पुत्र चित्रकृत, चित्रकृत को धर्मसारथी भी कहा गया, उनका पुत्र शांतरज। और रजी जो उनका पुरुरमा का पौत्र है, उसके 500 पुत्र हुए और सभी एक से बढ़कर एक महाबली थे। रजी अपने आप में बहुत बलवान थे और इंद्र ने रजी को अपना स्वर्ग का राज्य सौंप दिया था। तो जब रजी की मृत्यु हो गई थी तो रजी के पुत्रों से इंद्र का साम्राज्य वापस मांगा गया, तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो तो उनको रजी से प्राप्त हुआ था ना इंद्र वाला राज्य, तो उन्हें लगा ये हमारी पैतृक संपत्ति है, तो उन्हें वापस देने से मना कर दिया। जब वापस देने से मना कर दिया तो बृहस्पति, उन्होंने एक योजना बनाई और कुछ योजना के अंतर्गत जो रजी के सभी पुत्र हैं वो नैतिक सिद्धांतों से वो नीचे गिर गए और तब इंद्र ने उन्हें आसानी से पराजित कर दिया। तो इस तरह से उनकी सब वंशज का वर्णन किया गया है। और पुरुरवा का जो 7वीं पीढ़ी में धन्वंतरी आए वो तो भगवान के अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार, और आयुर्वेद के प्रवर्तक थे। और आयु के जो 5वें पुत्र थे वो थे महाराज नहुष। नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियाति और कृति। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो महाराज ययाति के बारे में हम जानेंगे। तो महाराज नहुष, नहुष के पुत्र जो ययाति हुए, तो नहुष ने अपने सबसे बड़े पुत्र यति को राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का सोचा और उनको कहा कि आप राज सिंहासन संभालिए। लेकिन यति ने क्या कहा कि राज सिंहासन और सत्ता के कारण मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा, वो मेरी भक्ति और आत्म साक्षात्कार में बाधा बनेगी, तो उसने राज्य का कार्यभार संभालने से मना कर दिया। जबकि हम देखते हैं महाराज परीक्षित इतने बड़े भगवान के भक्त थे, उन्होंने राजनीति को भी कैसे संभाला, अपने सभी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। और जीवन के अंत काल में शुभदेव गोस्वामी से जब उन्होंने भागवतम सुनी थी, श्रीमद् भागवतम, तो उन्हें अत्यंत सरलता से सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि चाहे कोई सतोगुणी हो या रजोगुणी या तमोगुणी, मतलब किसी भी गुण में वो रह रहा हो, लेकिन यदि वो नियम पूर्वक किसी प्रामाणिक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो वो व्यक्ति भवबंधन से छूट जाता है। जैसे कि महाराज परीक्षित, महाराज परीक्षित तो राजा हैं और वो राजसी गुण से ओतप्रोत थे, वो भक्ति भी करते थे, मगर वो क्योंकि राज्य का संचालन करने के लिए रजस्व गुण की आवश्यकता पड़ती है, राजसी गुण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि कोई किसी भी गुण में हो, लेकिन यदि वो प्रामाणिक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो वो भवबंधन से छूट जाता है। जैसे परीक्षित महाराज भगवत धाम चले गए, वो सभी उससे सभी बंधनों से कट गए थे। तो एक बार क्या हुआ, नहुष के द्वारा देवराज इंद्र की पत्नी शची, उनका उन्होंने शोषण किया
तो शोषण करने के कारण अगस्त्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया। तो नहुष को श्राप मिला सर्प बनने का। तो जब वो राजा नहुष सर्प बन गए तो पृथ्वी पर कोई राजा ही नहीं रहा। तो उनके पुत्र ययाति को राजा बनाया गया और उनके जो बाकी भाई थे उनको विभिन्न चारों दिशाओं में राज्य करने के लिए भेज दिया गया। तो यहां से ययाति राजा बन गए। अब ययाति की कथा शुरू होती है। तो एक बार की बात है, महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, वो एक बार अपने हजारों सखियों के साथ उद्यान में बैठी हुई थी। साथ में असुर के गुरु शुक्राचार्य कहलाते हैं, उनकी पुत्री भी थी देवयानी। तो शर्मिष्ठा, देवयानी और उनकी हजारों हजारों सखियां एक बार उद्यान में बैठे हुए वो समय पास कर रहे थे, ऐसे ही आनंद ले रहे थे। सुंदर हवा बह रही थी। शर्मिष्ठा का स्वभाव कैसा है? वो थोड़ी क्रोधी स्वभाव की है। तो क्या हुआ वहां पे, जब वो उद्यान में बैठे हुए थे, तरह तरह के पुष्प वृक्षों को देख रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो ऐसा मनोरम वातावरण को देखकर उनका मन करा कि पास ही में जो सरोवर है उसमें जल क्रीड़ा की जाए। तो उन सब ने क्या किया, अपने वस्त्रों को तट पर रखकर वो सभी जल में प्रवेश कर गईं और तैरने लगी, पानी को एक दूसरे के ऊपर उछालने लगी। इस प्रकार वो पूरा जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगी, शर्मिष्ठा, देवयानी और अन्य सभी सखियां। तभी क्या हुआ, वहां पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर अपनी पत्नी पार्वती के साथ वहां से गुजर रहे थे। तो जब उन सब युवतियों ने देखा कि भगवान शिव आ रहे हैं तो उनको थोड़ी लज्जा आई। तो उन्होंने क्या किया, बाहर आके जल्दी से सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए और हड़बड़ी में, अनजाने में क्या किया, शर्मिष्ठा ने, जो महाराज वृषपर्वा की पुत्री है, उसने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। देवयानी कौन है? शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए। अब जब ऐसा हुआ तो उसको अपने वस्त्र नहीं मिले देवयानी को। तो देवयानी ने देखा कि मेरे वस्त्र तो शर्मिष्ठा ने पहने हुए हैं। तो वो अत्यंत क्रुद्ध होकर चिल्लाने लगी, राजकुमारी को डांटने लगी, अरे जरा देखो तो इस दासी को इसने क्या किया है। सामाजिक शिष्टाचार की अवहेलना करते हुए उसने मेरे वस्त्र पहन लिए हैं। ये ऐसा हो गया है जैसे कोई कुत्ता जो है वो यज्ञ के लिए घी रखा और उस यज्ञ के घी को वहां से छीन कर लेके चला जाए। तो इसने ऐसा कार्य कर दिया है। देवयानी कहने लगी, हम तो महान ब्राह्मणों के वंशज हैं और हमने अपनी तपस्या के बल पर, मतलब ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या के बल पर ब्राह्मण पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और हम हमेशा अपने अंतःकरण में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हैं। क्योंकि इस सारे संसार में ब्राह्मण ही पूजनीय है, वो ही वंदनीय है। और इसलिए क्या होता है, सभी देवतागण, यहां तक कि लक्ष्मीपति भगवान, हाँ, नारायण, वो भी हमारी स्तुति करने में लगे रहते हैं। स्तुति मतलब ब्राह्मणों की स्तुति करते हैं। और हम तो और अधिक पूजनीय हैं क्योंकि हम तो भृगुवंश से संबंधित हैं, हम तो भृगुवंशी हैं। परंतु देखो तो इस मूर्ख लड़की को, हाँ, इसका पिता तो हमारा शिष्य है और इसने ऐसा साहस किया कि इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। इसका ऐसा धृष्ट व्यवहार इसने किया है, ये तो शूद्रों के समान व्यवहार किया है। जैसे कोई शूद्र होता है, वैदिक ज्ञान को समझने और उसकी शिक्षा देने का प्रयास किया है, तो इसने ऐसा कार्य कर दिया है, इसने मेरे वस्त्र पहन डाले हैं। उसके ऐसे कठोर वचनों को सुनकर शर्मिष्ठा को गुस्सा आ गया। उसकी श्वास की गति तेज हो गई। जब क्रोध आता है तो कैसे सांसें बहुत जल्दी जल्दी आने लगती हैं। तो उसके गुस्से के कारण वो अपने होठों को दबाते हुए बोली, हाँ, अरे भिखारिन, तुझे अपनी स्थिति का पता भी है कि तुम्हारी स्थिति क्या है जो इतना बड़ बड़ कर बोल रही हो? क्या तुम और तुम्हारे पिता हमारे दरवाजे पर कौवों के समान भीख मांगने नहीं आते हो? क्या तुम ये सब भूल गई हो कि तुम्हारी जीविका के लिए तुम हम लोगों पर आश्रित करते हो और जब भी तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो तुम हमारे दरबार में आकर टकटकी लगा के बैठे रहते हो कि कब हमें कुछ मिले। प्रतिशोध के ऐसे वाक्यों को कहकर, बातों को कहकर शर्मिष्ठा ने क्या किया, देवयानी के हाथ में जो वस्त्र थे वो छीन लिए
और उसे कुएं में धक्का दे दिया और अपने बाकी सभी सखियों के साथ राजमहल लौट के आ गई। बाकी सभी सखियां जानती हैं कि ये राजकुमारी है, महाराज वृषपर्वा की पुत्री है, तो ऐसा समझते हुए किसी ने भी उसका प्रतिकार नहीं किया, किसी ने भी उसको ऐसा नहीं बोला अरे उसको क्यों तुमने धक्का दे दिया कुएं में, तो कोई भी कुछ नहीं बोल पाया। उसी समय क्या हुआ, अचानक महाराज ययाति वहां पर आखेट खेलने के लिए आए हैं, जैसे राजा जाते थे वन में आखेट खेलने, मतलब शिकार करने के लिए, तो वन में आए और उनको बहुत प्यास लगी, तो पानी की खोज में वो ढूंढने लगे। उन्हें पास ही एक कुआं दिखाई दिया, तो जब वो कुएं के पास पानी पीने के लिए पहुंचे तो उन्होंने कुएं में झांका तो उन्होंने देखा कि उसमें देवयानी गिरी हुई है। और देवयानी को उस तरह देखा तो वो भौचक्के रह गए, विस्मित हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो अपना उत्तरी वस्त्र उसको दिया और उसका हाथ पकड़कर उसको कुएं से बाहर निकाल लिया। तो जब देवयानी बाहर आ गई तो उसकी जान बच गई, साथ में उन्होंने अपना वस्त्र भी दिया था राजा ने उसको पहनने के लिए, तो उसका हृदय बहुत कृतज्ञता से भर गया, देवयानी का हृदय राजा के प्रति, ययाति के प्रति। तो प्रेम और स्नेह भरी मधुर वाणी में वो बोली, हे राजा, मेरा स्पर्श करके आपने मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो मैं चाहती हूं कि ये जो हमारा संबंध है वास्तव में विधाता के द्वारा रचा गया है, तो मैं चाहती हूं कि कोई और अन्य पुरुष मेरा स्पर्श ना करे, तो तुम मेरे से विवाह कर लो। और वो आगे बताने लगी कि वास्तव में मुझे ये शाप मिला था कि मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। मैं ब्राह्मण पुत्री हूं, लेकिन मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। वो एक बार ऐसा हुआ था कि बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास आए थे मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए। तो जब मृत संजीवनी विद्या कच्छ सीख रहे थे शुक्राचार्य से, तो शुक्राचार्य की पुत्री हैं देवयानी, तो उनका मन कच्छ के प्रति आकर्षित हो गया और वो कच्छ से विवाह करना चाहती थी। उसने कच्छ को अप्रोच भी किया, लेकिन कच्छ ने उसको गुरु की पुत्री समझकर उसको श्रेष्ठ माना कि नहीं, वो मेरे गुरु की पुत्री है तो मुझे ये विवाह नहीं करना चाहिए। तो ऐसा करते हुए उसने उसको मना कर दिया विवाह करने से। जब मना कर दिया तो देवयानी को क्या हुआ, गुस्सा आ गया और उसने कच्छ को श्राप दे दिया कि तुमने जो मेरे पिता से ये मृत संजीवनी विद्या सीखी है वो पूरी व्यर्थ हो जाए, तुम्हारे वो किसी काम ना आए, तुम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाओ। तो कच्छ को भी गुस्सा आ गया, तो उसने कहा तुम मुझे बिना बात इतना श्राप दे रही हो, तो मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें ब्राह्मण पति ही ना मिले। तुम ब्राह्मण ही हो ना, तुम्हें ब्राह्मण पति ना मिले, जाओ। तो इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया था। तो उसी श्राप की वजह से देवयानी ने राजा ययाति को बोला कि मेरा तो ब्राह्मण से विवाह हो ही नहीं सकता, तो ये जो आप मुझे यहाँ मिले हैं और आपने मेरी रक्षा की है, तो ये तो नियति की इच्छा थी, तो इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि वैदिक प्रथा में 2 प्रकार के विवाह होते हैं, एक कहलाता है अनुलोम विवाह और दूसरा कहलाता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का मतलब होता है जब पति उच्च जाति का हो और पत्नी समान जाति की हो या निम्न जाति की हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पति ब्राह्मण है तो वो पत्नी ब्राह्मणी हो सकती है, क्षत्रिय भी हो सकती है, तो उसका शास्त्रों में परमिशन दिया गया है, वो कहलाता है अनुलोम विवाह। जो जनरली हम देखते हैं अपने ही कास्ट मैरिज करते हैं, अपनी ही जो जाति होती है उससे हम विवाह करते हैं, तो वो अनुलोम विवाह कहलाता है। और दूसरा कहलाता है प्रतिलोम विवाह, जो कि शास्त्रों में परमिशन जिसकी नहीं दी गई है। तो वो कैसा होता है, उसमें होता है स्त्री उच्च जाति की होती है और पुरुष निम्न जाति का होता है। तो यहाँ जो संबंध बन रहा है ययाति और देवयानी का, वो प्रतिलोम विवाह है, क्योंकि देवयानी तो ब्राह्मणी है, उच्च जाति की हो गई, और ययाति है क्षत्रिय। तो ये प्रतिलोम विवाह होने की वजह से ययाति उससे प्रसन्न नहीं थे, लेकिन देवयानी ने जो बातें कही कि ये कंडीशन रखी कि मेरा तो हो ही नहीं सकता और आप नियति से मिले हैं मुझे, और देवयानी बहुत सुंदर थी, तो उससे आकर्षित होकर
ययाति ने, राजा ययाति ने उसका जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। फिर राजा ययाति अपने राज्य लौट आए और देवयानी वहां से अपने घर अपने पिता के पास पहुंची। जब देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा द्वारा किया गया उसका जो अपमान था और उसको जो धक्का दिया, तो वो सब पूरा स्टोरी सुनाई, तो शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, वो नाराज हो गए और वो सोचने लगे कि अरे हम पुरोहित हैं, उसका क्या फायदा। जो उसने ऐसी बात कही थी ना कि तुम तो हमारे महल में आते हो भिक्षा मांगने के लिए, हैं हमारे टुकड़ों पे पलते हो, हम तुम्हें भिक्षा देते हैं तभी तुम रहते हो, इस तरह की बड़ी भर्त्सना की थी उसने, देवयानी ने। तो वो सोचने लगे शुक्राचार्य कि ऐसे पुरोहित बनने का क्या फायदा जो हमें ऐसा खराब सुनना पड़े। इससे तो अच्छा है कि हम उच्च वृत्ति को अपनाएं। उच्च वृत्ति मतलब जो ब्राह्मण दक्षिणा में किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना होकर जो अन्न खेत में बचता है उसको एकत्र कर कर अपना जीविका चलाते हैं। मतलब जो ब्राह्मण किसी के घर में जाके पूजा कराता है, पुरोहित बनता है और यजमान उसको कुछ देता है दक्षिणा, तो दक्षिणा पर आधारित ना होकर अपना जीविका ना चलाकर अच्छा है कि हम जो खेत में बचा कुचा अन्न बचता है उसको उठा के लेके आ जाएं, जैसे पक्षी करते हैं। पक्षी खेत में दाना चुगने जाते हैं और काम चला लेते हैं, तो वो वृत्ति अच्छी है। ये तो दक्षिणा वाली वृत्ति तो बहुत खराब है। तो ऐसा हमें झेलना पड़ रहा है दक्षिणा वृत्ति की वजह से। तो अपनी पुत्री को, रोती हुई पुत्री को शांत कराया देवयानी को, और उसे लेकर वो राजा के महल में पहुंच गए, वृषपर्वा के महल में पहुंचे। जैसे ही महाराज वृषपर्वा को पता चला कि शुक्राचार्य आ रहे हैं, तो शुक्राचार्य तो उनके गुरु है ना, तो उन्हें एकदम पता चला कि अब शुक्राचार्य आ रहे हैं और मेरी पुत्री ने ऐसा किया था, तो वो जरूर या तो प्रताड़ित करेंगे या कोई श्राप देंगे। तो वो तो बहुत बुद्धिमान है, उन्होंने क्या किया, वो तुरंत महल से बाहर आ गए और इससे पहले शुक्राचार्य वहां पहुंचते रास्ते में ही शुक्राचार्य के चरणों में गिरकर वो उनको क्षमा मांगने लगे और उनको शांत करने का प्रयास करने लगे। थोड़ी देर के लिए तो शुक्राचार्य ने अपना क्रोध दिखाया, लेकिन जब देखा महाराज वृषपर्वा जो हैं वो शरणागत हैं और बहुत ही विनम्र भाव से वो बात कर रहे हैं, तो उनका क्रोध शांत हो गया और वो कहने लगे कि राजन ठीक है, मैं तो शांत हूं, लेकिन देवयानी क्या कह रही है उसकी इच्छा जानो और उसको शांत करो। वो जो रो रही है उसका रोना शांत करो, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है, मेरी पुत्री है ना, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसको दुखी नहीं देख सकता। वृषपर्वा तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने देवयानी से कहा कि तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। देवयानी ने कहा कि जहां कहीं भी मेरा विवाह हो, मेरे पिता की आज्ञा से शर्मिष्ठा जो आपकी पुत्री है वो अपने सभी सखियों के साथ मेरी दासी बन के जाएगी, ये मेरी इच्छा है। तो महाराज वृषपर्वा सोचने लगे, यदि मैं इसको मना करता हूं तो शुक्राचार्य नाराज होंगे, शुक्राचार्य नाराज होंगे तो वो राज्य के लिए अहितकारी होगा, क्योंकि वो कोई ना कोई फिर श्राप दे देंगे, हाँ कोई दंड देंगे और मेरी राज्य की सुख समृद्धि नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जहां पर शुक्राचार्य तुम्हारा विवाह करेंगे वहां पर अपनी पुत्री शर्मिष्ठा और उसके साथ हजारों सखियों को तुम्हारी दासी के रूप में भेज दूंगा। तो कुछ समय के बाद जब देवयानी का विवाह ययाति से हुआ, तब वृषपर्वा ने अपनी पुत्री शर्मिष्ठा और उसके साथ हजारों सखियों को देवयानी की दासी के रूप में भेज दिया। लेकिन जाने से पहले जब वो विदा हो रहे थे तो शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को चेतावनी दी कि हे राजन, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, कभी भी शर्मिष्ठा को अपने साथ शयन करने की अनुमति मत देना। तो ये उनको चेतावनी दी और फिर वहां से वो चले गए, सब चले गए अपनी अपनी जगह। तो कुछ ही समय में देवयानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब शर्मिष्ठा को देख कर कि उसको तो पुत्र प्राप्ति हो गई है, तो उसकी भी इच्छा होने लगी कि मुझे भी संतान चाहिए।
तो एक दिन एकांत स्थान देखकर वो महाराज ययाति के पास आई और उनसे पुत्र प्राप्ति की याचना करने लगी। महाराज ययाति जानते थे कि राजा होने के कारण पुत्र प्राप्ति से यदि कोई उनके पास आई है स्त्री तो उसको वो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, वो उसको स्वीकार करते ही हैं, ये राजाओं का कर्तव्य है। हालांकि उनके ससुर शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उसके साथ कभी भी शयन मत करना, लेकिन वो उसकी याचना को अस्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने उसको भगवान की इच्छा मानते हुए स्वीकार कर लिया। लेकिन ये बात कहाँ छिपने वाली थी? कुछ ही दिनों में देवयानी को पता चल गया कि शर्मिष्ठा के पुत्र होने वाला है और वो पुत्र जो है उसके पति द्वारा प्रदत्त किया गया है। तो जैसे ही उसको पता चला उसे तो बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्से वाली थी ना देवयानी। तो वो राजमहल से बाहर निकल गई और तेज गति से अपने पिता के घर, अपने मायके जाने लगी। हालांकि ययाति ने उसको बहुत रोकने की कोशिश करी, पीछे पीछे गए, मधुर शब्दों में समझाने बुझाने का बहुत प्रयास किया, यहां तक कि भागवतम में कहा गया है कि उसके वो पैर दबाने लगे, लेकिन देवयानी फिर भी नहीं मानी। लाखों याचनाएं करने के बाद भी, प्रार्थनाएं करने के बाद भी वो नहीं रुकी और उसने जाके अपने पिता शुक्राचार्य को सब बता दिया। जब शुक्राचार्य ने ये सुना तो उन्होंने क्रोधवश ययाति को श्राप दे दिया। अरे झूठे कामुक, तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण शक्ति विहीन हो जाओ, वृद्ध हो जाओ, विरूप हो जाओ। ये सुनकर महाराज ययाति भयभीत हो गए, डर गए और याचना करते हुए कहने लगे कि हे पूजनीय ब्राह्मण, तुम्हारी पुत्री के साथ भोग करने की जो मेरी इच्छाएं हैं वो अभी तक शांत नहीं हुई हैं। शुक्राचार्य ने सोचा कि मैंने ययाति को तो श्राप दे दिया, लेकिन ये मेरी पुत्री के लिए तो अनुकूल है ही नहीं, क्योंकि मेरी पुत्री की भी तो इच्छा होगी तो वो उसके लिए हानिकारक होगा। तो वो शुक्राचार्य बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे श्राप में तुम्हें थोड़ी सी छूट दे सकता हूं। तुम एक काम कर सकते हो कि किसी युवक से अपनी वृद्धावस्था को बदल दो और तुम पुनः युवक होकर भोग कर सकते हो और जिससे बदलोगे वो तुम्हारी वृद्धावस्था लेकर रहेगा। जब ये वाकया हुआ तो उससे पहले ही देवयानी के 2 पुत्र हो चुके थे, यदु और दुर्वसु, और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो चुके थे, द्रुहयु, अनु और पुरु। तो इस तरह ययाति के 5 पुत्र थे। तो सबसे पहले जब ये श्राप मिला, श्राप से बचने का तरीका भी मिला कि आप अपना युवावस्था, अपनी वृद्धावस्था किसी युवक से बदल लो, एक्सचेंज कर लो। तो सबसे पहले ययाति अपने सबसे बड़े पुत्र यदु के पास गए और उसको रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे, बेटा यदु, अभी तक मेरी जो इच्छाएं हैं वो शांत नहीं हुई हैं, कृपया करके तुम मेरी वृद्धावस्था ले लो और बदले में मुझे अपनी युवावस्था दे दो। तो मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा, तो मैं कुछ समय, कुछ वर्ष और अपनी युवावस्था का भोग कर पाऊंगा। तो यहां पर बताया गया है कि निसंदेह पूरा संसार ही इस प्रकार के मोह से ग्रस्त है, वो अपनी युवावस्था का भोग करना चाहता है, तो हर व्यक्ति उसके पीछे पागल है। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा। जब मनुष्य इस सुख के पीछे उन्मत्त जैसा हो जाता है तो वो विषय भोग और इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहने लगता है, लेकिन उनको वश में किया जा सकता है, इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। और जब विषय भोग की इच्छा नहीं रहती तो मनुष्य सिद्धि की प्राप्ति करता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में अन्य स्थान पर बताया गया है, यद्वदी मम चेतः कृष्णापदारविन्दे नव नव रसधामन्युद्यत रंतुम आसीत तद्वधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। यमुनाचार्य ये वर्णन कर रहे हैं कि जब से मैं भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हूं, तब से मुझे नित्य नए नए आनंद का अनुभव होता है, और मैं जब
विषय सुख के बारे में सोचता हूं तो उसके विचार पर थू थू करता हूं और घृणा से मेरे होंठ टेढ़े हो जाते हैं। तो विषय भोग की जो इच्छा है वो रोकी जा सकती है कृष्ण भावना भावित होकर, अन्यथा कोई भी तरीका नहीं है। क्योंकि जब तक मनुष्य में भोग इच्छा बनी रहती है तब तक उसे शरीर बदलते हुए विभिन्न योनियों में सुख भोगने का देहांतर करना पड़ता है, क्योंकि सभी योनियों में ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा प्रबल रहती है और सभी में वो पूरी मिलती है। तो उस इच्छा के प्रबल होने के कारण व्यक्ति एक देह से दूसरी देह में परिवर्तित होता रहता है, ट्रांसफर करता रहता है। तो उससे बाहर आने का तरीका है कि अपनी उस पर कंट्रोल करना। क्या? किस पर कंट्रोल करना? अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। क्योंकि जो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करता है, जो काम इच्छाएं उन पर कंट्रोल नहीं करता, तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि उसकी बुद्धि मारी जाती है और वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का पालन करता है और नियमों को तोड़ता है। जो उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं उनका पालन करता है, बाकी सब कुछ तोड़ता है। तो वो ठीक नहीं है। हालांकि यदु अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि भविष्य में, यदु को पता है ना भगवान कृष्ण आने वाले हैं उनके वंश में, यदुवंशी है ना भगवान कृष्ण, तो ये यदु इन्हीं के पुत्र हैं। तो यदु सोच रहे हैं कि मेरे वंश में आगे करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, तो यदि मैं पिता को अपनी युवावस्था दे देता हूँ, उनकी वृद्धावस्था ले लेता हूँ, हालांकि पिता मुझे कुछ समय के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो वापस दे देंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा और भगवान श्री कृष्ण को जितना जल्दी से जल्दी प्रकट करा जाए, क्योंकि वातावरण शुद्ध नहीं है, अशुद्ध होता जा रहा है, तो भगवान जितना जल्दी से जल्दी आएंगे उतना अच्छा होगा। और साथ में उनको ये भय था यदु को कि यदि युवावस्था दे दी जाए पिता को तो उनके हृदय में जो भोग इच्छाएं रह जाएंगी तो मुझे वो आगे चलकर भक्ति में बाधा उत्पन्न करेंगी। तो जब मैं भक्ति नहीं कर पाऊंगा तो भगवान कैसे प्रकट होंगे। तो ये सोचकर उन्होंने मना कर दिया कि पिताजी, मैं आपकी निर्बलता और वृद्धावस्था को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति भोग भोगता नहीं है उसके चित्त में वैराग्य नहीं आता। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, कि यदि व्यक्ति को भगवत धाम जाना है, वो जाना चाहता है, तो उसे निष्किंचन होना चाहिए, यानी कि सारे भौतिक भोगों से आकर्षण उसको खत्म कर देना चाहिए और उसका आकर्षण कहाँ होना चाहिए? भगवान के भजन में, तभी वो भगवत धाम जा सकता है। तो यदु ने तो धर्म के आधार पर अपने पिता के आदेश को ठुकराया था, क्योंकि उसको पता है भगवान कृष्ण उसके ही वंश में आने वाले हैं। लेकिन बाकी भाई तुर्वसु, द्रुहयु, अनु, उन्होंने अपने युवावस्था को अमर मानकर उनके आदेश का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम पिताजी आपको अपनी युवावस्था नहीं दे सकते। तो अभी निराश हो गए ययाति। अब बचा उनका सबसे छोटा 5वां पुत्र पुरु। तो उसके पास आए और पुरु जो था वास्तव में सभी भाइयों से श्रेष्ठ था, योग्य था। तो उसके पास पिता आके निवेदन करने लगे, बोलने लगे, हे प्रिय पुत्र, कृपया करके तुम अपने बड़े भाइयों की तरह आज्ञाकारी मत बनना, क्योंकि पिता की सेवा करना पुत्र का परम कर्तव्य होता है। तो तुम मेरी बात मानो, तुम मुझे अपनी युवावस्था दे दो। तो पुरु कहने लगा कि भला इस संसार में कौन ऐसा है जो अपने पिता के ऋण से मुक्त हो सके, क्योंकि पिता के द्वारा ही हमें ये मनुष्य देह प्राप्त होती है और इस देह से ही हम भगवान का भजन कर पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले भज हरि। कि जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक योनि में हमें अलग अलग माता पिता मिलते हैं, लेकिन कृष्ण और गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए तो वो केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है, गुरु और कृष्ण की कृपा। तो वो सभी जो भी भौतिक प्रकृति है उनको जीत पाता है जब उसे गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और वो भगवत धाम जाने के योग्य बनता है। तो पिताजी, ये देह मेरे
मुझे आप ही के द्वारा दी हुई है, तो मैं इसमें भगवान का भजन कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं आपसे अपना युवावस्था बदल लूंगा और आपको अपनी युवावस्था दे दूंगा और आपकी वृद्धावस्था ले लूंगा। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। उत्तमः चिंतितं कुर्यात्, प्रोक्तकारी तु मध्यमः, अधमः अश्रद्धया कुर्यात्, अकर्तोच्चरितं पितुः। कि वो पुत्र उच्च कोटि का कहलाता है जो पिता की बात को, इच्छा को जानकर ही उसको पूरी कर देता है। उत्तमा चिंतितम कुर्यात्। दूसरा है प्रोक्तकारी तु मध्यमः। प्रोक्तकारी मतलब जो आदेश दिया जाने पर उनकी इच्छा को पूरी करता है। पिता ने कुछ कहा, बेटा ये कर दो, तब वो कार्य कर रहा है, तो वो मध्यम कोटि का पुत्र है। और तीसरा पुत्र वो है जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा का पालन करता है, मतलब आज्ञा का पालन तो कर रहा है लेकिन आदर के साथ नहीं कर रहा। अधमः अश्रद्धया कुर्यात्। अश्रद्धा के साथ, बिना आदर के साथ उनकी आज्ञा का पालन करता है, तो वो निम्न कोटि का है। लेकिन ऐसा पुत्र जो पिता की आज्ञा का पालन करता ही नहीं, उसका उल्लंघन कर देता है, तो वो कैसा है? अकर्तो चरितम पितुः। वो पिता के शरीर से निकलने वाले मल के समान है। यहाँ पर 4 प्रकार के पुत्र हो गए। पहला, जो पिता की इच्छा को भांप कर ही कार्य पूरा कर दे, उत्तम कोटि का। दूसरा, जो आदेश मिलने पर पिता की आज्ञा को पूरा करे, मध्यम कोटि का। तीसरा, जो अनादर पूर्वक पिता की आज्ञा पूरी करे, अधम, निम्न कोटि का। और जो पालन ही ना करे, वो किसी मल से, पिता के मल से श्रेष्ठ नहीं है। तो इसीलिए उसने कहा कि गुरु ने कि आपके द्वारा मांग किए जाने से ही पहले ही मुझे आपकी इच्छा पूरी कर देनी चाहिए थी। तो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गिनती निम्नतर श्रेणी के पुत्रों में हो, तो आप मेरी युवावस्था ले लीजिए। तो इस प्रकार अपने सबसे छोटे पुत्र से ययाति ने युवावस्था ले ली और वृद्धावस्था उसको दे दी। तो युवावस्था लेकर महाराज ययाति ने 7 दीपों से युक्त पूरी पृथ्वी मंडल पर 1000 वर्ष तक राज्य किया और एक छत्र सम्राट बने। और अपनी प्रजा का इस प्रकार ध्यान रखा जैसे एक पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है। और साथ ही में वो अपनी पत्नी देवयानी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थे। तो देवयानी ने भी अपने मन, वचन, शरीर और विविध प्रकार की सामग्रियों के द्वारा अपने पति को भरपूर यथासंभव आनंद प्रदान किया। साथ ही में गृहस्थ का परम कर्तव्य होता है कि वो यज्ञ संपन्न करे पत्नी के साथ में, पति पत्नी दोनों। तो महाराज ययाति ने देवयानी के साथ में अनेकों यज्ञ संपन्न किए और भगवान की तुष्टि के लिए ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया। हालांकि देखने से ऐसा लगता है कि महाराज ययाति इंद्रिय भोग के प्रति बहुत आसक्त हैं, लेकिन अंतःकरण में वो भगवान नारायण के नित्य सेवक बनने की इच्छा पाला करते थे कि मैं भगवान नारायण की हमेशा हमेशा सेवा करूं। तो वो इस प्रकार समस्त इच्छाओं से रहित होकर निष्काम भाव से भगवान नारायण की पूजा किया करते थे और 1000 वर्ष तक उन्होंने पूरे पृथ्वी पर साम्राज्य किया। इतने दीर्घ काल तक भी उनका मन और इंद्रिया असीमित भोग के करने के बाद भी उन्होंने पाया कि उनका चित्त और मन जो है वो अशांत है, असंतुष्ट है। क्योंकि कोई भले ही हजारों वर्ष तक इंद्रिय भोग करे, लेकिन जब तक उसकी इंद्रिय शुद्ध नहीं होती वो सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है? अंधकूप के जैसा है। प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, 7वें स्कंद में आता है, गृहस्थ जीवन कैसा है? हित्वात्म पातम ग्रहम अंधकूपम। ये गहरे कुएं के जैसा है जिससे बाहर निकल पाना आसान नहीं है। तो जब इतना समय बीत गया तो उनको क्या हुआ? धीरे धीरे उस सुख से और उसके दुष्परिणामों से उनको घृणा होने लगी, महाराज ययाति को।
और वो एक दिन सोचने लगे कि मुझे इस सांसारिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को बुलाया और उसे कहा, बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हे शुक्राचार्य की पुत्री, मैं तुम्हें आज वो कहानी सुनाऊंगा, एक बकरे की कहानी सुनाऊंगा जो मेरे ही जीवन से बिल्कुल मिलती जुलती है। तो तुम बैठो और सुनो। वो कहानी इस प्रकार सुनाने लगे कि एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक बकरा कुएं के पास पहुंचा। जब निकट आया कुएं के, तो उसने देखा कि उस कुएं के अंदर एक बकरी गिरी हुई है। तो उस निस्सहाय बकरी को कुएं से बाहर निकालने की उसने योजना बनाई और वो कठिन परिश्रम करने लगा। बकरे के पास क्या है, उसके पास उसके सींग होते हैं, तो सींगों से वो भूमि को खोदने लगा और कुछ ही समय में वो समतल हो गई। मतलब उसका इतना खोद दिया कि वो नीचे वहां तक पहुंच गया जहां तक वो बकरी गिरी हुई थी, और वो बकरी चलकर बाहर आ गई। और वो बकरा उस बकरी के शरीर से आकर्षित हो गया और बकरी भी बकरे की तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसको अपना पति बनाने की इच्छा करी क्योंकि वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और साथ में जो बकरी की जो सहेलियां थी बकरियां, वो भी उसको अपना पति बनाना चाहती थी। तो इस प्रकार सबके संग में वो रहते रहते बकरा पूरी तरह अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जो आत्म साक्षात्कार है वो भूल गया। यहाँ पर टीचिंग बताई गई है कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है आत्म साक्षात्कार करना। ये जो आत्मा उसके शरीर के भीतर है उसको जानना कि वो कौन है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, है ना, जो शरीर के अंदर हमारी आत्मा है वो भगवान का अंश है। तो उसको जानने के लिए और भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए तप करना होता है। भागवतम में भी आता है, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध येद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, कि हे पुत्रों तुम दिव्य तप करो भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर टीचिंग है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो बकरा बाकी सभी बकरियों के साथ में अपना उद्देश्य भूल गया, जैसे मैं भूल गया था। लेकिन एक दिन उस बकरी ने देखा कि उसका पति बकरा जो है वो दूसरी बकरी के साथ में संभोग कर रहा है, तो वो सहन नहीं कर पाई। उसे लगा कि उसके पति ने उसको धोखा दिया है, तो वो खिन्न होकर जो बकरियों का पालन पोषण करता था ना, जिसके पास वो पहले रहती थी, उस ब्राह्मण के पास चली गई। और वो पत्नी का दास वो बकरा, वो भी पीछे पीछे उस बकरी को मनाता हुआ वहां पहुंच गया, लेकिन वो बकरी को मना नहीं पाया। तो क्रोध में आकर उस बकरी का जो पालन करता था उसने क्या किया, उस ब्राह्मण ने उस बकरे के लटकते हुए अंडकोश काट दिए। लेकिन बाद में जब उसने प्रार्थना की, याचना की, तो वापस अपनी योग शक्ति से उस ब्राह्मण ने अंडकोशों को जोड़ दिया। उसके बाद बकरे ने बहुत समय तक उस बकरी के साथ सुख का उपभोग किया, लेकिन आज तक वो संतुष्ट नहीं हो पाया है। ये महाराज ययाति अपनी स्टोरी बकरे के रूप में बता रहे हैं उसको। तो यहाँ पर फिर वापस से श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने टीचिंग बताई है कि मन की वो क्यों नहीं तुष्ट हो पा रहा, क्योंकि मन की तुष्टि प्राप्त करने के लिए काम इच्छाओं को, जो मन का रोग है ना, उस सबसे उबारना होता है। और वो उबारने का तरीका है भक्ति, कृष्ण भावनामृत। भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृत रोगम आशु अपि अपहिनोति अचिरेण धीरहा। मतलब यदि किसी को अपने मन को यदि संतुष्ट करना है, तो ये जो इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं हैं, उनसे बाहर निकालना होता है, तभी वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, तभी वो मन की शांति प्राप्त कर सकता है, वरना मन की शांति प्राप्त नहीं होती। तो फिर महाराज ययाति आगे बताने लगे उसी स्टोरी को कि हे प्रिया, मैं उसी बकरे के समान हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य में इतना आसक्त हो गया कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल गया। और जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवान श्री हरि की भक्ति करना।
तो यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि की सुख सुविधाएं भी क्यों ना प्राप्त कर ले, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। कैसे? जिस प्रकार अग्नि में हम घी डालते जाते हैं तो घी डालने से अग्नि की लपटें जो हैं वो उठती हैं ऊपर और अधिक उग्र हो जाती हैं। इसी तरह यदि कोई सुख उपभोग करे, कंटिन्यूअस करता रहे, काम इच्छाएं अपनी पूरी करता रहे, तो वो जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती, बुझती नहीं, वो अधिक अधिक बढ़ती रहती हैं। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शान्यति, हविषा कृष्ण वर्तमा एव भूय एव अभिवर्धते। कि काम की इच्छाओं को पूरा करने से वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती जाती है। तो जब व्यक्ति द्वेष रहित होता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, समदर्शी होता है, तभी वो सभी दिशाओं में सुख प्राप्त कर सकता है। मतलब उसे इंद्रिय सुख के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसे दूसरों से द्वेष नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से मुक्त होना चाहता है तो स्वयं का प्रयास करते हुए इंद्रिय भोग पर विराम लगाना होगा। और जो लोग भोग विलास के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, उनके लिए इससे मुक्त होना बहुत ही मुश्किल है, अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि वृद्धावस्था में भी जब व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन आजीवन इस आदत में लगे रहने के कारण व्यक्ति इंद्रिय भोग को नहीं त्याग पाता। लेकिन जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है वो इंद्रिय भोग की इच्छाओं को समाप्त कर मन से और सभी प्रकार की दुखों से बाहर आ जाता है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? फिर एक और नियम यहाँ पर आया है, बहुत सुंदर है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना अविविक्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सम अपिकर्षति। कि अपनी मात्रा, मात्रा मतलब माँ के साथ, स्वस्त्रा अपनी बहन के साथ, दुहित्रा अपनी पुत्री के साथ, ना अविविक्त आसनो भवेत, एक ही आसन पर सटकर कभी भी बैठना नहीं चाहिए। एकांत स्थान में भी चाहे अपनी माँ हो, बहन हो या पुत्री हो, उनके साथ में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामो, क्योंकि इंद्रिय भोग की जो शक्ति है वो बहुत ही प्रबल होती है। विद्वान सक्तो अपिकर्षते, वो जो विद्वान व्यक्ति है, जो ऐसा जानता है ऐसा नहीं करना, फिर भी उसके मन को भी हर लेती है और वो यौन इच्छा से प्रलोभित हो जाता है। तो हमेशा भले ही आपके माँ हो, बहन हो या पुत्री हो, उनसे भी डिस्टेंस मेंटेन करके ही बैठना चाहिए, एकांत में पास में नहीं जाना चाहिए। ये यहाँ पर राजा ययाति बता रहे हैं। मेन तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, यहाँ पर राजा ययाति देवयानी को बता रहे हैं। तो वो आगे कहने लगे कि हे देवी, मैंने 1000 वर्षों तक असीमित भोग किया, फिर भी भोग करने की मेरी इच्छा कभी खत्म ही नहीं हुई, वो बढ़ती रही बढ़ती रही। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि इन इच्छाओं का त्याग करके मैं एक चित्त से भगवान का भजन करूंगा, और मन में जो मेरे द्वंद्व हैं, मिथ्या गर्व की भावना है, उन सब से मैं अपने आप को रहित कर लूंगा और मैं वन में चला जाऊंगा। जो व्यक्ति जानता है कि समस्त पाप या पुण्य कर्म, चाहे वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर करे, चाहे वो स्वर्ग में करे, चाहे इस जीवन में करे, चाहे अगले जीवन में करे, वो सब पाप और पुण्य कर्म कैसे हैं? क्षणभंगुर हैं, निरर्थक हैं। तो उनको भोगने की बात तो करनी क्या, उनके सोचने के बारे में भी व्यर्थ है, मतलब उनके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा जानता है वही आत्मज्ञानी है। तो पाप और पुण्य कर्म में नहीं पड़ना चाहिए, किस में पड़ना चाहिए? भगवान की एक निष्ठ भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार अपनी पत्नी को ज्ञान देकर विरक्त हो चुके महाराज ययाति ने अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र पुरु को बुलाया, जिससे अवस्था अपनी चेंज की थी ना, तो उसकी युवावस्था उसे लौटा दी और उससे वृद्धावस्था वापस ले ली। फिर पुरु को उस पूरे संपूर्ण विश्व का राजपाट सौंप दिया और अन्य पुत्रों को उसके अधीन कर दिया, उनको भी
अलग अलग दिशाएं दे दी, जैसे द्रुहियों को साउथ ईस्ट दे दिया, यदु को साउथ दे दिया, तुर्वसु को वेस्ट की दिशा दे दी, अनु को नॉर्थ दे दिया। तो कि तुम जाकर अभी अपने अपने राज्य को संभालो, लेकिन सभी को पुरु के अंतर्गत रख दिया। तो इस प्रकार यद्यपि महाराज ययाति भोग विलास में बहुत अनुरक्त थे और दीर्घ काल तक उन्होंने भोग किया, फिर भी एक ही क्षण में उन्होंने उसको ऐसे त्याग दिया जैसे पक्षी घोंसले में जब होता है उसको पंख निकल आते हैं तो कैसे उड़ जाता है, घोंसला छोड़ देता है, उसमें वापस लौट के नहीं आता। इस प्रकार महाराज ययाति ने अपना जो मन था वो भगवान में लगा दिया, भगवान के शरणागत हो गए और सब कुछ त्याग दिया। और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो बहुत यज्ञ किए थे उन्होंने, और उनके मन में भाव था कि मैं भगवान की एक निष्ठ सेवा कर सकूं। तो अपने जीवन के अंत में वो भगवान के पार्षद बनकर जीवन की सर्वोच्च गति को प्राप्त हुए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंथस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। कि जो व्यक्ति भगवान के कथाओं में सुनने में, उनका कीर्तन करने में, उनका उच्चारण करने में रुचि उत्पन्न कर लेता है, उसका क्या होता है? हृदयंथस्थो ह्यभद्राणि, हृदय में जितने भी अभद्र होते हैं वो सब कट जाते हैं भगवान के नाम का श्रवण करने से और कीर्तन करने से। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। तो ये जो कथाएं हैं वो हम सब के सीखने के लिए हैं कि ऐसी स्थिति होती है तो क्या परिणाम होता है, और डिफरेंट स्थिति होती है तो क्या परिणाम होता है, और ऐसी स्थिति में यदि कोई फंसा है तो उससे बाहर निकलने का क्या उपाय है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में तरह तरह के उदाहरणों के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा समझाया गया है। तो ये महाराज ययाति की स्टोरी बहुत ही अनोखी है अपने आप में समझाने के लिए कि जो इंद्रिय भोग का सुख है वो 1000 वर्षों तक भोगने के बावजूद भी वो इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है। वो केवल तभी समाप्त होगी जब हम भगवान के नामों का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनकी कथाओं को सुनेंगे और गायन करेंगे, उनको उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार अपने पति के मुख से जो उसने बकरे और बकरी की कहानी सुनाई थी देवयानी को, तो देवयानी उसके पीछे जो छिपा हुआ अर्थ था, गूढ़ अर्थ, उसको समझ गई और उसके मन में भी आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करूं। तो एक पतिव्रता पत्नी के रूप में वो वन में अपने पति के पीछे पीछे अनुगमन करने लगी और इस संसार से अपने सभी संबंधों को काट कर अपने मन को उसने भी भगवान पर केंद्रित कर दिया। तो इस प्रकार महाराज ययाति की कृपा से ना तो केवल देवयानी की कुएं से रक्षा हुई, बल्कि वो सांसारिक बंधनों से भी मुक्त हो गई। जो उसके पति की गति हुई, जीवन की सर्वोच्च गति प्राप्त की ना ययाति महाराज ने, तो देवयानी को भी वही प्राप्त हुई। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और आज के जो महाराज ययाति का एपिसोड है उसमें मुख्य मुख्य टीचिंग्स हैं, वो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि 3 प्रकार के पुत्र बताए थे और चौथे पुत्र को तो बिल्कुल ही वेस्ट बताया था। पहला पुत्र था, ये खाली पुत्र के लिए नहीं आता, ये गुरु शिष्य के संबंध में भी आता है। जब गुरु शिष्य की संबंध की बात होती है, क्योंकि गुरु पिता के जैसा होता है और शिष्य पुत्र के जैसा होता है, तो पहला वो है जो अपने पिता की या अपने गुरु की इच्छा जानकर उसका पालन करता है, वो उत्तम कोटि का कहलाता है। दूसरा वो जो आदेश मिलने पर उसका पालन करता है, वो मध्यम कोटि का कहलाता है। और तीसरा वो जो आदेश का पालन तो करता है लेकिन बिना श्रद्धा के, बिना इच्छा के करता है, वो तीसरे कोटि का पुत्र या शिष्य कहलाता है। और चौथा जो बिल्कुल भी पालन नहीं करता, वो तो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल जैसा है, उसको त्याग कर देना चाहिए। दूसरी टीचिंग हमने देखी कि मात्रा स्वस्त्र दुहित्रा वा न अविविक्त आसनो भवेत।
मतलब कभी भी अपनी माता के साथ, अपनी पुत्री के साथ या अपनी बहन के साथ भी एकांत स्थान पर एक ही आसन में सटकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। कब वो आपका मन को विचलित कर देंगी पता नहीं, क्योंकि विद्वानों के मनों को भी वो विचलित कर देती हैं, तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या। और तीसरी शिक्षा हमने सीखी कि जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, बढ़ती जाती है, उसी प्रकार यदि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहेंगे, पूरा जीवन बिता देंगे, तो भी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, वो बढ़ती ही रहेंगी। इसलिए उनको नियंत्रित करना चाहिए। और नियंत्रण कैसे किया जाएगा? भगवान का नाम का श्रवण कीर्तन करके। जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की कथाओं का और उनके नाम का श्रवण करते हैं और उच्चारण करते हैं, उतना ही हम विभिन्न प्रकार की चिंताओं से अपने आप को बचा सकते हैं और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।